रफ़्त अफ़ज़ाई फरमाई, कदर अफ़ज़ाई फरमाई। दीगर उस्ताज़ा का भी बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर जनाब मियां रफ़ीक अहमद बटू साहिब, प्रिंसिपल अदारा हाजा, इनकी मेहरबानी और शफ़क़त कि इन्होंने बातचीत करने का, आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया इस राइस पर। मैं जब एंटर हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। आना जाना रहता है बहुत सारे स्कूल्स में, कई दोस्त भी हैं, कुछ इस वजह से भी, कुछ दीगर मामलात को लेके भी। तो यहाँ पे जब हाई स्कूल नंबर 1 में दाखिल होते हैं तो ये जो पहला तासुर मिलता है वो ये है कि यहाँ पे कुछ जमालियाती, बहुत ही अच्छा जमालियाती ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत मौजूद है कि जिसने हर शय को बिल्कुल उसके हुस्न को भी संभाला है और उसको एक तरतीब से रखा हुआ है। ये भी शायरी होती है। ये दरख्त लगाना जो होता है ना, इनकी जो सिलेक्शन होती है, फिर इनको संभालना होता है, ये भी बिल्कुल इनको परवान चढ़ाना, ये भी एक मियाँ साहब एक तरह से शायरी है कि हर चीज़ अपनी एक तरतीब में है, जज्बों का सब्ज़ा बिछा हुआ है, जैसे लफ्ज़ों के पेड़ लगे हुए हैं आती है। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल में आप बड़े खुश नसीब हैं, इस स्कूल का स्टाफ बड़ा खुश नसीब है कि आपको मियां रफ़ीक अहमद बटू साहिब जैसा आला जमालियाती ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत दस्तयाब हैं, वो आपके साथ हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इनकी कुर्बत से आप जितना इस्तिफ़ादा कर सकें, जितना फैज़याब हो सकें ज़रूर हों, और इनके जो अहकाम आप तक पहुँचते हैं उनको बग़ैर उन पर सोचे समझे अमल किया करें, ताकि आप अपने इदारे को मज़ीद खूबसूरत बना सकें। ये देखें, ये पाम के पेड़ देख रहे हैं हम, ये गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं और सब कुछ एक तरतीब में है, कहीं पे कोई गंद नहीं नज़र आ रहा, कचरा नहीं नज़र आ रहा। ये छोटा मोटा काम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और बड़ी मुश्किल से और बड़ी सूझबूझ रखने वाले लोग ही इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाफ़र मिक़दार में अता किया हुआ है। तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ भाई, दीगर उस्ताज़ा किराम ने बड़ी मुफस्सल रोशनी डाली इस हवाले से। ये ज़ाकिरीन भी होते हैं, दरख्त जो होते हैं ये अल्लाह का ज़िक्र करने वाले होते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए, कि अगर आपको ये पता चले कि क़यामत कायम हो गई है और आपके हाथ में अगर कोई दरख्त है तो उसको ज़मीन में लगाओ। उस दरख्त के साए में अगर वो फलदार नहीं है, कोई परिंदे आराम करेंगे, कोई मुसाफिर आराम करेंगे, तो उसका अजर भी आप तक पहुँचेगा। और फिर उसके बाद अगर उसके फल है तो जो भी जानदार उसमें से खाएगा वो आपकी तरफ से सदका शुमार। तो बिल्कुल इसमें डबल है, आपको अजर भी है, आपका माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी है, आपका देश, आपका वतन, आपका स्कूल, आपका इलाका भी खूबसूरत होगा, आप सेहतमंद रहेंगे, आपको सेहतमंद माहौल मिलेगा। तो इसके लिए हाई स्कूल नंबर 1 की जो कागज़ें हैं काबिल दाद हैं, और मुझे गज़ल का हुक्म हुआ है मियाँ साहिब की तरफ से, तो मैं चंद अशार पेश खिदमत करके इसको बंद करो ना दोबारा।